गुजरात की 10 मुस्लिम बहुल्य सीटें आखिर किसके खाते में गईं? गुजरात की ऐसी 10 सीटें जिस पर मुसलमान जिसको चाहते निर्णायक भूमिका में थे, जिसको चाहते विधायक बना सकते थे, उस पर किसका पलड़ा भारी रहा। साथ ही मुसलमानों का गुजरात विधानसभा में किस तरह का प्रतिनिधित्व रहने वाला है। और इसके अलावा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाली पार्टी कितना सबके बारे में और सबके साथ के बारे में सोच रही है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ आंकड़े हैं, कुछ तथ्य हैं, आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गुजरात में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि सबका साथ, सबका विकास कहने वाली पार्टी और सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी क्या वाकई सबको साथ लेकर चल रही है। आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कितना प्रतिनिधित्व सबको देने का प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले हम कुछ सीटों की बात कर लेते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और वो सीटें हैं ऐसी जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, या ये कहो कि मुस्लिम वोटरों की काफ़ी ज़्यादा तादाद है। तो सबसे पहले 30 सीटों की बात करते हैं, फिर 20 सीटों की बात करते हैं, फिर 10 सीटों की बात करते हैं, और उससे आकलन ये करते हैं कि क्या वाकई जो गुजरात में मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व है वो उतना ही होना चाहिए जितना निकल कर आया है। यानी मात्र एक सीट आपको बता दें कि इस बार के 2022 के विधानसभा चुनावों में जीती है, वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इमरान खेड़ावाला जो कि जमालपुर खड़िया से जीते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ही जीतना चाहिए? तो सीटों की बात कर लेते हैं, आकलन की बात कर लेते हैं, और मुसलमानों की आबादी की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि गुजरात में तकरीबन 10 से 11% मुस्लिम आबादी है। सीटों के हिसाब से अगर देखें तो 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 15% के आसपास आबादी है। 30 सीटें। 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से भी ज्यादा आबादी आबादी जो है मुस्लिम वोटरों की है, और 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है, या ये कहो कि जिसको चाहो जिता सकता है, या ये कहो कि मुसलमानों के हाथों में उन 10 सीटों पर किसी भी उम्मीदवार की किस्मत है कि अगर वो एक तरफा जिसको चाहे वोट करें वो जीत सकता है। अब सोचिए कि अगर हम 30 की बात नहीं करें, अगर हम 20 सीटों की बात नहीं करें, तो 10 सीटों की बात कर सकते हैं जिस पर पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में है। उन 10 सीटों के नाम भी हम आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि उन्हीं 10 सीटों में से एक सीट जिस पर 61% आबादी है जमालपुर खड़िया मुस्लिमों की, वो ही सीट सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार जीता है। बाकी सारी सीटें हार चुके हैं। यानी 182 सीटों में से एक सीट मुस्लिम उम्मीदवार जीता है, और वो कांग्रेस के टिकट पर। अब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सबका ख्याल रखा। तो देखेंगे कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे वो छह उम्मीदवारों को जो है कांग्रेस ने टिकट दिया 2022 के विधानसभा चुनावों में, और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया। उनकी नज़र में लगता है कि 3 उम्मीदवार काफ़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए 0 उम्मीदवारों को टिकट दिया। यानी उनकी नज़र में कोई एक भी उम्मीदवार कैपेबल नहीं था जिसे वो अपना टिकट दे सकते थे। बाकी सबका साथ कितना है वो आपके सामने है। तो ये रही प्रतिनिधित्व की बात, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र इमरान खेड़ावाला जमालपुर खड़िया से कामयाब हुए। अब 2012 और 2017 के आंकड़ों की कर लेते हैं। 2012 में हम इन 10 सीटों की बात ही कर रहे हैं जो हमने अभी सीटें हम आपके सामने गिनवा देते हैं पहले, उसके बाद फिर इन 10 सीटों के 2012 और 2017 के आंकड़े रखेंगे, और 2022 में क्या किस तरह का रहा है नतीजा उस पर बात करेंगे। तो 10 सीटों में से सबसे पहले नंबर पर हमने गिनवाई थी 61% आबादी मुस्लिम वोटर आबादी वाली जमालपुर खड़िया सीट। दानी लिमड़ा दूसरे नंबर पर 48% मुस्लिम वोटर्स है। दरियापुर 46% मुस्लिम वोटर है। भरूच 38% मुस्लिम वोटर है। भुज 35% मुस्लिम वोटर है। बापूनगर 28% मुस्लिम वोटर है, और लिम्बायत में 26% मुस्लिम वोटर है। तो ये 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम हैं। अब इसमें 2012 के आंकड़ों की अगर बात करें तो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, यानी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया।
और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। 2017 में बराबर बराबर रहे, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई तो 5 सीटें ही कांग्रेस के खाते में गई। ये 2012 और 2017 के आंकड़े हमने आपके सामने रखे। लेकिन अब 2022 में यह आंकड़ा फिर से बैकफुट पर गया और यहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें लेकर आई और मात्र 2 पर कांग्रेस जीती। और वो 2 सीटें जमालपुर खड़िया और दूसरी दानी लिमड़ा। दानी लिमड़ा ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर अभी तक जो है कमल नहीं खिला है, यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। और एक बार फिर यही साबित हुआ, 2022 में भी यहां पर कांग्रेस जीती है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये रहा पूरे आंकड़े। अब हम आबादी के हिसाब से बात कर लेते हैं। आप ये समझने की ज़रूरत है कि जिस राज्य की तकरीबन 10 से 11% मुस्लिम आबादी हो और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट मुस्लिम उम्मीदवार नहीं हो, वहाँ से मात्र 6 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस दे, वहीं से आम आदमी पार्टी मात्र 3 उम्मीदवारों को अपने टिकट पर मैदान में उतारे और जब रिजल्ट आए तो मात्र 1 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में पहुंचे 11% आबादी में। लगता है आपको कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली बात है, सबके प्रतिनिधित्व वाली बात है। 2012 और 2017 यानी 2012 में भी ऐसी स्थिति नहीं थी, दो जीते थे। 2017 में 3 मुस्लिम विधायक जीते थे, लेकिन 2022 में मात्र 1 मुस्लिम विधायक जीता है। हालांकि इसकी कई और वजह भी बताई जा रही हैं कि आपस में वोट का तुष्टीकरण होना, बंटना, AIM के आ जाने से या आम आदमी पार्टी के आ जाने से। हालांकि AIM का इतना नहीं कह सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी के आ जाने से मोरबी की वाकानेर सीट पर ज़रूर ऐसा लगा कि अगर आम आदमी पार्टी बराबर से नहीं लड़ती तो कांग्रेस के जो 2017 में जीत कर आए थे अब्दुल परिजादा, उनकी जीत हो सकती थी। आपको आंकड़े बता देते हैं। 30% वोट मिला परिजादा को, कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे अब्दुल परिजादा, और बीजेपी को 40% वोट मिला, 10% ज़्यादा। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 26% वोट मिला। तो अगर आम आदमी पार्टी और इसको मिला दिया जाए तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सकते थे। बहरहाल ये आंकड़े हैं जो हमने आपके सामने रखे। आपको क्या लगता है गुजरात के इन चुनावों को लेकर, और जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या नहीं लगता कि सबको साथ लेने की कवायद जो शुरू कर देनी चाहिए? और जो प्रतिनिधित्व की बात है कि कितने उम्मीदवारों को कौन सी पार्टी ने टिकट दिया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आगे की राजनीति को लेकर आपकी क्या समझ है, खास करके गुजरात के अंदर, ऐसे में जब लगातार पहली बार अब ऐसा हुआ है कि लगातार सरकार बनाते बनाते अब भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत पर पहुंच गई कि 156 सीटें उनके खाते में आई, जो कि अब तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कमाल नहीं दिखा पाई थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरह के एनालाइज को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में इसके अलावा एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.